Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. सुप्रभात दोस्तों, आज आपके साथ में यतीन्द्र गुप्ता हूँ। सुबह सुबह 8 बजे आपका दर्पण रेडियो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हमारा 8 से 9 का जो प्रोग्राम होगा उसमें हम अपनी धरोहर के बारे में बात करेंगे। सनातन धरोहर की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना एक सत्संग से शुरू करा जाए इसको, और फिर उसके बारे में हम प्रोग्राम की रूपरेखा भी आपको बताएंगे। प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किए। आइए, कथा में तो नित्य मंगलाचरण करते हैं हम लोग, लेकिन भगवान शंकर के साथ मंगलाचरण करते हैं। बाबा, ये चौपाई आप सबको याद है। बाबा कहते हैं पार्वती जी से, मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद सबसे पहला व्यवहार किया, पार्वती मैया को धन्यवाद दिया। क्या दिया? धन्यवाद। धन्यवाद समझ रहे हैं ना? थैंक यू। छोटा सा शब्द है हो, लेकिन आदमी इतना कंजूस हो गया है कि इस बोलने में बहुत कष्ट होता है। हाँ, देखिए, बच्चों को एक बात सिखाइए। क्या? जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो उसको पहले देने का स्वभाव बनाओ। आप समझ रहे मेरी बात को? जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको पहले देने का आदत बनाइए। यदि सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देने का स्वभाव बनाइए। आदर चाहते हैं तो आदर देने का स्वभाव बनाइए। आप चाहते हैं कि आपको कोई थैंक यू बोले तो उससे पहले आप बोलने का स्वभाव बनाइए। क्यों? ये नेचर है, गिव एंड टेक फॉर्मूला है। जो आप देंगे वही प्राप्त होगा। जीवन में जिसके कारण हम भगवान की ओर बढ़ें, उस जीव को धन्यवाद कहना चाहिए। यहां जो आयोजक परिवार हैं, तीनों परिवार जो हैं, गुप्ता जी हैं, हमारे लोहिया जी हैं, सेठ जी हैं, मैं आप तीनों परिवारी जनों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कहता हूं। आपने मुझे रामेश्वरम में कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सरल नहीं है हो। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। धन्यवाद कहिए। भगवान शंकर ने मां पार्वती को धन्य धन्य कहा। धन्यवाद धन्यवाद। हम तो एक बात कहें, यदि किसी के त्रास देने से भगवान याद आ रहे हो ना, तो उस सताने वाले को भी थैंक यू कहिए। आप हमको न सताते तो हमको भगवान की याद कहां से आती हो? एक महापुरुष थे, उनकी पत्नी बहुत कर्कशा थी। कर्कशा समझ रहे हैं ना? बोले तो आग बरसे मुंह से, लेकिन कभी उदास नहीं हुए। वो भगवान के सामने जाते थे तो दोनों हाथ जोड़कर कहते थे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर, आपने इतनी कर्कशा पत्नी दे दी, मुझे आनंद हो गया प्रभु। यदि वो मीठा बोलती तो मैं तो उसी में फंस के रह जाता। वो कर्कशा बोलती है, मेरा मन उससे निकल के आपके चरणों में लग गया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा। ये क्या है
किसी के सताने से यदि भगवान की याद आ रही हो, उनको भी थैंक यू बोलिए। श्रोताओं, ये कैसा लगा आपको धन्यवाद का, कि अगर आपको कोई कष्ट भी दे उसको भी धन्यवाद दीजिए। एक सोचने की बात तो है कि अगर हमें सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, तो हमें पहले देना होगा। और क्यों नहीं, क्यों ना हम दें प्यार, क्यों ना हम किसी को सम्मान करें, चाहे वो हमारे घर में काम करने वाला भी क्यों ना हो, उसको भी हम प्यार से क्यों नहीं बोल सकते हैं। अगर हम प्यार से बोलेंगे तो वो बोलेगा आपसे प्यार से, वो आपको प्यार करेगा, वो आपको सम्मान देगा। एक छोटी सी सोच सी, मैंने कहा आपको आज की प्रोग्राम की शुरुआत हम उसी से करते हैं। लेकिन हमारे साथ में हमारे आलोक वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार जी। यहाँ पे तो 8 बज गए हैं, लेकिन भारत में तो रात के 2:30 बजे हुए, या भोर बोलते हैं शायद, कि भोर हुई है वहाँ पे। तो मध्य रात्रि, मध्य रात्रि। भोर कितने बजे बोलते हैं वैसे? भोर सुबह 4 बजे। 4 बजे, अच्छा। तो अभी उसके पहले भी मैं आपको कैसे किन शब्दों में धन्यवाद बोलूं, लेकिन हमारे तरफ से, दर्पण रेडियो की तरफ से और सारे श्रोताओं की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रात को 2:30 बजे उठे हैं। हम ये श्रोताओं, ये प्रोग्राम को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग में वो मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे हम आज एक और हम काम करने वाले हैं कि हम 1 या 2 श्रोताओं के फ़ोन कॉल भी लेंगे, जिससे कि उनके बगैर नाम लिए हम बात कर सकते हैं और देखें कि आलोक जी जो बोलते हैं वो आप उससे सहमत करते हैं कि नहीं। मैं अभी भी इस दुविधा में हूँ कि ये जो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, जो साइंस है, उसमें कितनी साइंस है ना। तो आज एक काम करते हैं आलोक जी, पहले हम सारी जो राशि फल आप देते हैं वीकली, वो आप दीजिए, और फिर उसके बाद में हम श्रोताओं से और बात करते हैं और कुछ ऐसी प्रमाण की कोशिश करते हैं कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, क्या वो जो जो आज नासा जो भी प्रूव करना चाहती है, वो क्या हमारे ग्रंथों में कभी लिखा था और उसको नासा प्रूव कर रही है। तो उसके बारे में हम इसके बाद में बात करेंगे। तो आलोक जी बताइए कि हमारा इस सप्ताह का राशिफल क्या है। जी, तो सबसे पहले, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है 26 तारीख को, तो मैं सभी श्रोताओं को महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा और ईश्वर से कामना करना चाहूंगा कि भोले बाबा सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखे। और आज चंद्रमा धनु राशि में है। आज माघ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो शुरुआत करते हैं 12 राशियों के राशिफल से। आज का नक्षत्र मूल भारतीय समय अनुसार सायं 6:43 तक चंद्रमा मूल नक्षत्र में रहेगा, जिसका स्वामी केतु होता है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। हाँ, इसको भी थोड़ा सा ऐसे करते रहिए, थोड़ा सा ना जो हिंदी है ना थोड़ी सी माइल्ड हो जाए, देखिए कैसे जाता है। ठीक है जी। तो जैसा मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं और ये ग्रहों के अनुसार जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है जी। और वो 9 ग्रह जो है 3 बार जब हम विभाजित करते हैं तो टोटल 27 नक्षत्र हो जाते हैं। 9 3 27। तो चंद्रमा जो है 27 नक्षत्रों से 12 राशियों को इन 27 नक्षत्रों में हम डिवाइड करते हैं। तो हर एक नक्षत्र अपने ग्रह के स्वभाव के अनुसार उसके परिणाम देता है। अब ग्रह के स्वभाव के अनुसार का अभिप्राय है, मान लीजिए कोई व्यक्ति शुक्र के नक्षत्र से प्रभावित है या उसमें उसका जन्म हुआ है, तो शुक्र जो है विलासिता का ग्रह है, तो उस व्यक्ति के अंदर विलासिता वाले सारे गुण आ जाएंगे। यानी वो अब हमेशा बन ठन के रहेगा, उसका हेयर स्टाइल बड़ा यूनिक सा होगा, वो परफ्यूम लगा के रखेगा, उसकी कोशिश में रहेगी कि वो देखने में बहुत
प्रभावी लगे, बहुत सुंदर लगे, बहुत स्मार्ट लगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। तो शुक्र से प्रभावित ग्रह लोग फैशन इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में, मॉडलिंग में, लग्जरी में, इंटीरियर डेकोरेशन, डिजाइनिंग, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं या कामयाब होते हैं। तो इन ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर कई बार आप ये जजमेंट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस ग्रह से प्रभावित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चंद्रमा धनु राशि में है। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि को हम यदि आधार बना लें तो मेष राशि के 9वें भाव में आज चंद्रमा विराजमान रहेंगे। अब 9वां भाव जो होता है वो भाग्य स्थान का होता है, धर्म स्थान का होता है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ यानी जीजा या साले जो भी रिश्ता है वो उस स्थान को प्रभावित करता है। तो आज के दिन मेष राशि वाले, क्योंकि धर्म स्थान में चंद्रमा बैठा है, तो अगर वो धार्मिक यात्रा करेंगे, कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे या किसी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो उनको बहुत अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। या कोई धार्मिक कृत्य करेंगे, कोई भी धार्मिक कार्य अगर वो करेंगे तो आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा रहने जा रहा है। या कह लीजिए कोई ना कोई धार्मिक आयोजन उनके हो सकता है मेष राशि वालों के। इसी प्रकार अगर वो अपने ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ से आज कोई कनेक्शन बनाएंगे या उनसे आज कोई बात करें या उनके साथ कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो भी उनके लिए अच्छा दिन माना जा सकता है। इसी प्रकार ये भाग्य स्थान का मालिक है। आज अगर वो अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए, यानी अपने भाग्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाने के लिए अगर आज वो कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आज का दिन अगर वो कोई तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, कहीं अपने स्थान से दूर 2-3 घंटे दूरी पर किसी स्थान पे जाएंगे तो उनके बने हुए हम बिगड़ेंगे। अब मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धनु राशि जो है वो बृहस्पति उसका स्वामी होता है। तो आज के दिन अगर वो अपनी डायरेक्शन से पूर्व, उत्तर और दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे तो उनको बड़ा लाभ होगा। यानी कि जहां वो रह रहे हैं वहां से नॉर्थ, वहां से ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करेंगे, यात्रा करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए आज भाग्य में कुछ नया करने का दिन है। तो मेरी तरफ से उन सभी लोगों के लिए आलोक जी एक चीज को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, ये वीकली है ना या डेली का है? जो जैसे आपने बोला कि आज करें, ये वीकली, ठीक है। तो इस सप्ताह में कभी भी आप जाइए नॉर्थ की तरफ तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो अगर आपके पास में चॉइस है कि आपको क्वींसलैंड जाना है सिडनी से तो ठीक रहेगा, है ना? ठीक है आलोक जी, बताएं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा आज उनके 8वें स्थान में रहेगा। 8वां स्थान जो होता है जन्म पत्रिका में, वो कोई भी गुप्त कार्य करने का होता है, गुप्त रोगों का होता है, गुप्त शत्रुओं का होता है, अचानक होने वाली घटनाओं का होता है, विदेश यात्रा का होता है और अचानक में कोई प्रॉफिट भी हो सकता है, कोई लॉस भी हो सकता है। अकस्मात, अनएक्सपेक्टेड जो भी चीज होगी उसमें कुछ बुरा समाचार भी हो सकता है, कुछ अच्छा समाचार भी हो सकता है। तो आज वृषभ राशि वालों के लिए दिन अनएक्सपेक्टेड रहेगा, यानी उनके लिए अगले इस हफ्ते में अकस्मात कुछ घटना घट सकती है, वो उनके अच्छे के लिए भी हो सकती है और अचानक कुछ और से सर्कमस्टेंसेस भी आ सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए जो उनसे जलते हैं। तो अपनी सफलता का अपने सर्कल में ये सोच विचार करके बखान करें कि सामने वाला उनकी सफलता को पॉजिटिव लेगा भी या नहीं लेगा, क्योंकि जिन लोगों के सामने वो अपनी सफलता का बखान करें हो सकता है उनमें से कुछ लोग उनसे ईर्ष्या महसूस करते हैं। कुछ लोग नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जो आपकी सफलता से खुश होंगे। वाकई तो आप अपनी वाणी का खास ध्यान रखें और अपने गुप्त शत्रुओं और खासकर इन्फेक्शन, एलर्जीज, गुप्त रोग से मतलब है कोई भी इन्फेक्शन और एलर्जी, चाहे वो खाने पीने से हो,
चाहे वातावरण से हो, जिससे भी हो, उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा अगर वो विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जन्म स्थान से दूर, विदेश का मतलब है जन्म स्थान से दूर, तो अपने जन्म स्थान से अगर दूर जाकर के सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं तो आज के लिए उनका दिन अच्छा है। आज के दिन उन सब लोगों के लिए अच्छा है जो किसी भी आर्टिस्टिक प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो फिल्म लाइन हो, तो ऐसा कोई भी एरिया जहां पर वो इंटरेस्टेड हो, अगर वहां अपना भाग्य आजमाएंगे तो उनका भाग्य उनका बहुत ज्यादा साथ देगा। तो ये था वृषभ राशि वालों का राशिफल इस कमिंग वीक के लिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए आज सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो जो लोग कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं, कोई नई पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, कोई नया बिजनेस या पार्टनरशिप। इसके अलावा अगर वो अपने डेली रूटीन में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्लान करेंगे तो आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ऐसे लोग जो अविवाहित हैं, वो विवाह करना चाहते हैं या उनके लिए कोई पति का, उन्होंने जीवन साथी का चुनाव कर रखा है, तो वो आज अपने मन की बात अपने जीवन साथी से कहेंगे होने वाले, तो उससे उनका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विवाह करने की सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई लोग कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कुल मिला के मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन विवाह, दैनिक रोजगार, बिजनेस, इस सब के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया पार्टनरशिप अगर वो करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए। जैसे मैंने बताया, आज का दिन जो है वो पूर्व, उत्तर, दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ अगर आप जाएंगे तो बहुत शुभ फलदायी रहेगा। और आज के दिन पश्चिम दिशा की ओर जाना अवॉइड करें। वेस्ट साइड बहुत जरूरी काम हो तभी निकले, और अगर निकले तो निकलने से पहले दलिया खा ले या घी से, देसी घी से बनी हुई कोई चीज खा ले। दलिया और घी खाएंगे तो पूर्व पश्चिम दिशा की ओर जाने से अगर कोई समस्या आएगी तो उसमें समाधान अवश्य निकल के आएगा। आलोक जी, घी से लोग भागने लगे हैं अभी, घी नहीं खाते हैं लोग। घी के अलावा कुछ और भी खा सकते हैं क्या? कोई भी ऐसी चीज जो घी से बनी हुई हो या मक्खन, बटर, कुछ भी। हाँ, कुछ भी। टोस्ट भी खा सकते हो, बताओ। लेकिन उसमें घी जरूर होना चाहिए, घी या बटर जरूर होना चाहिए। हाँ, वो बटर कुछ और होना चाहिए। जी जी जी। कोई भी चिकनी चीज जरूर खाए। हाँ, चिकनी अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए आज चंद्रमा उनके छठे घर में है। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, नौकरी का होता है और नौकर का होता है। तो अगर इसके अलावा उनको मातृ पक्ष से, यानी उनके मामा की तरफ से या मौसी की तरफ से कोई शुभ समाचार, या उनके यहाँ अगर उनको जाना है, कोई काम निकलवाना है, उनसे कोई काम निकलवाना है, तो आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। मातृ पक्ष, मदर की साइड से जो भी रिश्तेदार होते हैं, अगर उनको वहां पर जाना पड़े या उनसे कोई काम निकलवाना है तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन अगर आपको इंटरव्यू देने जाने की सोच रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। वो लोग जो अपना कर्जा चुकाना चाहते हैं, जिन्होंने बैंक से लोन लिया है, अगर उसको नेगोशिएट करने जाना चाहते हैं या कोई इंस्टॉलमेंट आज से शुरू करना चाहते हैं, लोन संबंधी जो करते हैं आज से रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कृपया लोन सोच समझ के दें। अगर किसी मित्र को वो लोन देना चाह रहे हैं तो उसको बता के दें कि भाई इतनी तारीख तक मुझे वापस जरूर दे देना, वरना हो सकता है कि उनको वापस मिलने में दिक्कत आ जाए। इसके अलावा जो लोग आज कोर्ट कचहरी से संबंधित अपना कोई मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, तो ये टाइम उनके लिए अच्छा है। अगर वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आज का दिन कोर्ट कचहरी, नौकरी। अच्छा, कोई लोग जो अपना नया एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, कोई पियोन ढूंढ रहे हैं या कोई नया स्टाफ ढूंढ रहे हैं, या इवन घर के लिए कोई कुक या कोई मेड ढूंढ रहे हैं, आज अगर वो प्रयास करेंगे तो उनको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। इसके अलावा इन लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना अति आवश्यक है।
बहुत ज्यादा अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कोशिश करें घर पे ही रहें, अपने आप को बहुत ज्यादा कष्ट ना दें। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के यहाँ के लिए चंद्रमा आज पंचम घर में विराजमान है, तो आज अगर कोई प्रेम प्रसंग उनका चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी। कोई लव अफेयर उनका चल रहा है या वो अपने मंगेतर से कुछ दिल की बात कहना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करना चाहते हैं या अपने सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। इसके अलावा आज लोग पार्टी में भी जा सकते हैं। खाने पीने के लिए उनको अच्छी जगह या अच्छी एक पार्टी वाला आयोजन उनके लिए हो सकता है। इसके अलावा इन लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पार्टी में सोच समझ के जितनी उनकी भूख हो उसी हिसाब से खाना खाएं, नहीं तो उनका पेट खराब हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उनका मन उनके नियंत्रण से बाहर हो जाए। इसके अलावा जो लोग आप ये कह लीजिए कलाकारी की फील्ड में हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, अगर आप कहीं परफॉर्म करने जाएंगे तो आज उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। और जो लोग लॉटरी खेलने के शौकीन हैं, लॉटरी खरीदते रहते हैं, वो आज अगर लॉटरी लेंगे तो उनको जरूर कुछ ना कुछ उसमें सफलता मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट में, स्पेकुलेशन में, गैम्बलिंग में, सट्टेबाजी में, बिटकॉइन में इस तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन अति उत्तम रहेगा। तो ये सब बात थी जी, जितने भी सिंह राशि वालों के लोग हैं। श्रोताओं कौन सी राशि अगर मिस हो गई है तो आप बता देना, लेकिन आलोक जी मिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुछ मिस हो गया तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421590791। जी आलोक जी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए आज चंद्रमा चौथे घर में विराजमान रहेंगे। चौथा घर सुख स्थान का होता है, तो ऐसे लोग जो कन्या राशि वाले के लोग हैं, आज अगर अपने कंफर्ट जोन की तरफ रहेंगे तो उनको बहुत अच्छा रहेगा। यानी बिना कोई कष्ट झेले हुए अगर वो किसी भी काम को परफॉर्म करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। जो भी उनके मन के लिए कंफर्टेबल होगा उनको वही करना चाहिए। आउट ऑफ द वे जाके कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आज अगर वो घर में नया फर्नीचर लाना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या किसी प्रॉपर्टी का सौदा करने जाना चाहते हैं तो आज के लिए बहुत अच्छा दिन है। इसके अलावा उनको अपनी माता से अगर कोई वाद विवाद है तो उसको आज रिजॉल्व कर लेना चाहिए। आज अगर वो अपनी मदर से बात करेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन उनको निकल आएगा। इसके अलावा आज अगर वो उनको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चौथा घर ज्योतिष शास्त्र में माता का माना गया है, तो उनको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब बात हुई जी कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले आज की डेट में अगर उनको कोई कुलीग नया कोई ऐसा हो जिसने आज नया ऑफिस ज्वाइन किया हो या कोई कुलीग उनसे कोई काम के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए और उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि चौथा भाव कुलीग्स का भी होता है। आपके प्रोफेशन से संबंधित जुड़े हुए लोग अगर आपसे कोई मदद मांगे या आपको इनवाइट करें तो आपको अवश्य उसके बारे में विचार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। उम्मीद है श्रोताओं अभी तक आपने अपने अपने राशिफल नोट कर लिए होंगे और आप देखेंगे जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ जरूर इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य होगा, क्योंकि ये राशिफल साइंटिफिक होते हैं। मैं तो एक चीज बोलूंगा आलोक जी, अगर हमारे कुछ श्रोता इस चीज को चैलेंज करना चाहे, मैं जानबूझ के थोड़ा इस तरीके से बोल रहा हूँ कि चैलेंज करना चाहे कि नहीं ऐसे नहीं और क्या नहीं, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आलोक जी से बात कर सकते हैं। वो क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं हम वो भी पूछ सकते हैं। जी आलोक जी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक तुला राशि वालों की। कन्या राशि की बात कर चुके थे, तो तुला राशि वालों के लिए आज चंद्रमा तीसरे नक्षत्र में है। तीसरा भाव कोशिश का होता है, पराक्रम का होता है, एफर्ट मेकिंग का होता है। तीसरा भाव प्रोजेक्ट्स की तरफ अगर आप कोई कोशिश करेंगे, किसी नए प्रोजेक्ट को लेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। और अगर कोई आपका काफी दिनों से अटक रहा था, आपको किसी अथॉरिटी को मिलना था, आप बार बार कोशिश कर रहे थे, संपर्क नहीं हो पा रहा था, आज अगर आप समय निकाल के कोशिश करेंगे और उस लक्ष्य के लिए जुट जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी।
तीसरा घर ज्योतिष शास्त्र में सिबलिंग्स का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है। तो उनके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं या उनको लेकर के आपके मन में कोई संशय है तो आज आप उनसे बात करिए। इसके अलावा अगर कहीं आसपास थोड़ा दूर जाकर के कोई काम निपटाना हो तो आलस ना करें। आज आलस बिल्कुल ना करें। तुला राशि वाले आज बिल्कुल आलस ना करें। अगर उनको कहीं जाना है तो ये ना सोचें कि इतना तो ट्राई कर लिया, आज बार बार करने से क्या होगा। नहीं, आज जरूर करें। अगले 2-2.5 दिन में अगर वो कोशिश करते हैं तो उनको निश्चित तौर पे अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज उनका दिन तुला राशि वालों का कोशिश करने का है। और इसके अलावा वो अपनी तरफ से जो भी किसी से बात करें बिल्कुल जस्टिफाइड होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। वो किसी से भी कोई ऐसी बात करें जिससे सामने वाले को बुरा लगे या उसको लगे कि आप उसके अवसर का फायदा उठा रहे हैं या आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं या आप उसको बहुत ज्यादा लेट डाउन कर रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से ऐसे कोई भी कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो इसका आगे आने वाले समय में बहुत घातक परिणाम आपके लिए होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। द्वितीय भाव वाणी का होता है, इसलिए आज के जो इस राशि वाले लोग हैं, वृश्चिक राशि वाले लोग, उनको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात मुंह से नहीं बोलनी चाहिए जो सामने वाले को बुरी लग जाए या उसको अपमानित महसूस करने वाली हो। और वो परिवार की तरफ ध्यान दें। आज का दिन परिवार के समय साथ बिताएं। और अगर वो अपने धन को लेकर के, वेल्थ को लेकर के कोई इशू चल रहा है, आज उसकी प्लानिंग करें उसको रिजॉल्व करने की। तो उसमें निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम आएंगे। इसके अलावा आज अगर वो कोई नया मित्र कोई उनके कनेक्शन में आएगा तो उससे बड़े लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगी। हो सकता है चाहे वो अनजान भी क्यों ना हो। जैसे यात्रा करते हुए सामने वाली सीट पर कोई अनजान आदमी मिल जाता है, उससे हेलो हाय हो जाती है, तो हो सकता है उससे नंबर एक्सचेंज करेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। उससे आपके बड़े काम बनेंगे। हो सकता है वो कनेक्शन आपके लिए बड़े फायदेमंद हो जाए। तो आज के दिन मित्र बनाने का समय है, आज के दिन यात्रा करने का समय है। और आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है या है मैं मर गया, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ना अपने बारे में नेगेटिव बोले, ना सामने वाले के बारे में नेगेटिव बोले, क्योंकि आज आपकी वाणी में सरस्वती होगी। तो जो भी आप बोलेंगे वो सच हो जाएगा, चाहे वो अपने बारे में बोले या किसी और के बारे में। इसी प्रकार आप किसी के बारे में कोई अनर्गल टीका टिप्पणी ना करें, वरना आपको उसका नुकसान हो सकता है। जितना पॉजिटिव बोलेंगे, लिव एंड लेट लिव वाली थ्योरी पे चलेंगे, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी, इस थ्योरी पे चलेंगे तो आप बहुत अच्छा रहेंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में। अभी कितनी राशियां रह गई हैं आलोक जी? अभी ये 9वीं राशि है सर। अच्छा, उसके बाद मकर, कुंभ और मीन। अच्छा, 3, ठीक है। 12 राशियां होती है ना? ठीक है, 12 राशियां होती हैं। तो धनु राशि वाले आज अगर कहीं ट्रैवलिंग करने जाना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। आज अगर वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत हैं, वो जिम जाना शुरू करना चाहते हैं, एक्सरसाइज, योगा, उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आज वो करें। आज का दिन वो अपने पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए, जैसे लोगों की आदत होती है कि वो संडे को कटिंग कराने जाते हैं या कोई भी ऐसा काम जिससे कि उनको लगे कि नाखून काटने हैं, कटिंग करानी है, शेव करनी है, इस तरह का कोई भी काम जिससे उनकी पर्सनालिटी ठीक हो, आज वो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दें या अपनी आदतों के ऊपर ध्यान दें। वो अपनी पर्सनालिटी को रिवाइव करेंगे तो आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है। आज वो अपने ऊपर फोकस हो जाएंगे, सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तो आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा धनु राशि वालों के लिए अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा उनके लगन में है, तो अचानक अगर उनसे कोई मिलने आ जाए, कोई दूर से उनके यहाँ मेहमान आ जाए, तो उसका खुले तौर पे स्वागत करें। और लेकिन ऑनलाइन कोई भी ट्रेडिंग या डीलिंग करते हुए सावधानी बरतें। अपना पासवर्ड शेयर ना करें या लोगों के साथ कोई भी ऐसी कोई अपनी फाइनेंशियल गुप्त बातें, किसी के साथ क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, ये बिल्कुल ना शेयर करें, वरना धोखा भी मिल सकता है। तो चंद्रमा का अष्टम भाव में
धनु राशि पे होने से ये परिणाम आते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए आज 12वें स्थान में चंद्रमा है। तो 12वां स्थान जो होता है वो मोक्ष का होता है, स्पिरिचुअल जर्नी का होता है। तो ऐसे लोग आज कहीं मोक्ष की तरफ, यानी अपने अगले जीवन के बारे में कुछ अपना पुनरुत्थान करना चाहते हैं, कोई धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा आज अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे भविष्य के लिए, चाहे कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, आज अगर वो करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। और ऐसे लोग फिजूल खर्ची आज के दिन रोके, क्योंकि हो सकता है कि आज उनके पास पैसा खर्च करने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाए। तो इसलिए व्यर्थ की चीजों में पैसा ना खर्च करें, सिर्फ वही खर्च करें। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन बेकार का खर्चा ना करें। और इसके अलावा वो आज के दिन धोखा खाने से बचें, उनको कोई धोखा ना हो जाए, इस चीज पर वो विशेष ध्यान रखें। व्यर्थ में किसी की बातों पर विश्वास ना करें, अनजान व्यक्ति की। और आज के दिन अगर वो किसी की गारंटी देते हैं, किसी की कोर्ट में जाके जमानत देते हैं, तो उनको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति उनका बहुत नोन ना हो, जिसपे वो पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं, तब तक ना करें। किसी के कहने पे कहीं कोई डॉक्यूमेंट बिना देखे हुए साइन ना करें। ये सब बात हुई मकर राशि वालों के बारे में, वरना उनको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। उनको हो सकता है जेल भी, यात्रा भी हो जाए अगर वो कोई असावधानी बरतेंगे। अब हम बात करते हैं जी कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए आज 11वें भाव में चंद्रमा आ रहा है। तो 11वां भाव लाभ स्थान का है। तो आज उनको कोई रेंटल इनकम अगर उनकी बंद हो गई है, तो आज अगर वो मार्केट में कोशिश करेंगे कि उनको नया टेनेंट मिल जाए, तो आज उसकी पूरी संभावना है। आज के दिन अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी उनके लिए बड़ा शुभ दिन है। अगले 2-2.5 दिन में वो कोई नई इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। यानी आज के दिन उनके जो रुके हुए काम थे वो बनेंगे और उनके लाभ की नई स्रोत खुलेंगे आज के दिन। तो कुल मिला के जो कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और मैं श्रोताओं को फिर से दोबारा से रिपीट कर दूं, जितनी भी ये 12 राशियां हैं, आज अगर वो पूर्व, उत्तर या दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आज के दिन लोग आलोक जी एक मैं बात पूछना चाह रहा था। हम लोग जैसे ऑस्ट्रेलिया में सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो इसका कोई अपोजिट तो नहीं कि जैसे कि हम जैसे आपने कहा नॉर्थ में जाइए तो ठीक है, अगर हम सदर्न आपके घर से जो भी विभिन्न व्यक्तियों के अपने घर से उत्तर या दिशा की तरफ ट्रैवल करें या दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट की तरफ से। अच्छा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वालों की यहाँ भी उनके घर से उत्तर या पूर्व की तरफ या दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट की तरफ जो जगह है वहां पर जाए। और जैसे मैंने कहा वहां से वेस्ट की तरफ ना जाए। और बहुत जरूरी है जाना, तो दलिया खा ले या कोई भी बटर, चीज या घी खा के निकले घर से, तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले, जो हमारी आखिरी राशि है। तो मीन राशि वालों के लिए आज कर्म स्थान में चंद्रमा है। तो कर्म स्थान में चंद्रमा का मतलब है आज अगर वो अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान देंगे, उसको लेके सीरियस होंगे, अगर आज उनकी कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट है तो उसकी तरफ ध्यान दें, तो उनके लिए अच्छा दिन है। इसके अलावा आज उनका स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। अगर वो अपनी ट्रांसफर की कोशिश करें तो अगले 2-2.5 दिनों में उनका ट्रांसफर, इस वीक के अंदर उनका ट्रांसफर भी हो सकता है उनकी मनचाही जगह पर। इसके अलावा आज अगर वो कोई नौकरी ढूंढना चाहते हैं, किसी से उन्होंने बात कर रखी है कि किसी दोस्त से संपर्क करके अगर वो अपने लिए कोई नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा समय है। अगर वो आज अपने प्रमोशन के लिए अगले इस हफ्ते में कोशिश करेंगे, अपने बॉस से कम्युनिकेट करेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। इसके अलावा आज अगर वो अपने घर में कुछ व्हाइट वॉश कराना चाहते हैं, रेनोवेशन कराना चाहते हैं, अपनी गाड़ी ठीक कराना चाहते हैं, तो आज उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। तो ये सब 12 राशियों का राशिफल संक्षिप्त में हो गया। ये जनरल राशियां हैं, ये जो राशिफल है जनरल है, स्पेसिफिक
आपके लगन के हिसाब से, राइजिंग टाइम के हिसाब से, बर्थ समय के हिसाब से, बर्थ टाइम के हिसाब से, जो आपका राइजिंग साइन है, जो आपकी राशि है, उससे और आपके जो ऑनगोइंग महादशा है, ये जो अलग अलग ग्रहों की महादशा होती है, किसी के ऊपर शुक्र की, किसी के ऊपर सूर्य की, किसी के ऊपर चंद्र की महादशा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये परिणाम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो जो आप बात कर रहे हैं आलोक जी कि ये जेनेरिक है, लेकिन अगर किसी को स्पेसिफिक है तो उसके लिए वो अलग कैलकुलेशन होता है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं, ये जेनेरिक है। मैंने तो ये ऑब्जर्व करा है आलोक जी कि जब आप ऐसे बोलते तो जो भी आप कह रहे हो वो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आदमी सामान्यतः भी करे तो भी ठीक है, सब जो मैंने विशेष तौर पर अलग अलग राशियों के लिए जो चीजें बताई हैं, अगर वो इस दौरान इस कार्य क्षेत्र से संबंधित या इस ग्रहों से संबंधित काम करेंगे तो उनको अवश्य लाभ होगा। जी जी। तो एक श्रोता एक काम करते हैं, एक जैसे एक राशि के लिए बोला था आलोक जी ने कि अगर प्रपोज करें तो अच्छा रहेगा, आज प्रपोज कर सकते हैं। तो एक मैं गाना आपके लिए, मुझे एक फीडबैक आया था आलोक जी कि थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना चाहिए, कुछ हमें एक ऐसे गाने भी सुनाएं जो लोगों को उनकी यादें ताज़ा करें। किसी ने, हो सकता है न जाने कितने लोगों ने इस गाने का इस्तेमाल करा होगा, तो एक इस गाने को भी सुनाते हैं, वो आप भी सुनिएगा कि आपको देखो कैसे लगता है। तेरा मेरा साथ
इस गाने को इस्तेमाल करके किन किन लोगों ने प्रपोज करा था या अपनी बात कहने की कोशिश करी थी हमें ज़रूर बताइएगा। पहले तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपनी बात कह पाएँ। भाई मैं अपने बारे में तो कह ही सकता हूँ, लेकिन ये अगर गाने ना होते तो क्या होता, मैं कभी कभी ये ज़रूर सोचता हूँ। तो हम वापस आते हैं। तो हमारे आलोक जी और हमारी ऋचा जी एक बात करें, हम प्राइवेसी का ध्यान में रखते हुए हम नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऋचा जी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आलोक जी को और वो अपने किसी के बारे में पूछ रही हैं। तो ऋचा जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आलोक जी की बातें हमेशा सुनती हूँ और जो राशियों के बारे में वो बताते हैं हमेशा हर हफ्ते, तो कोशिश करती हूँ उनको ध्यान में रखने का। तो आज जैसे उन्होंने बताया है कि मकर राशि जो मेरी कैप्रिकॉर्न है कि आपको उत्तर दिशा में जाना चाहिए और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना चाहिए, तो आज मैं कोशिश करूंगी वो। ऋचा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। ऋचा जी, मैं एक सॉरी आलोक जी, अगर एक मैं बात पूछूं। ऋचा जी, आपने जैसे पहले भारत में तो काफ़ी हर न्यूज़पेपर में और उसमें आता रहता है, आपने कभी इसको फॉलो करा? जैसे कि आपकी शादी भी ये इसी को देख के हुई, जन्म पत्री मिला के ये सब हुआ? जी, मैं तो सिडनी रहने के कारण या जो भी इतना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरी मदर बहुत ध्यान रखती हैं। अच्छा। तो हाँ, भारत में तो आपको पता ही है कि लोग कुंडली मिलाने में या इसमें बहुत विश्वास रखते हैं जी। तो मदर की ही बात मान के ये शादी हुई, जो भी लग्न या नक्षत्र मिलते थे। अच्छा। लेकिन एक और प्रश्न आता है ऋचा जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट की किस्म से रोल प्ले भी कर रहा हूँ कि जैसे रामचंद्र जी की सीता जी की जब शादी हुई तो सुना है कि सारे नक्षत्र मिल गए थे, सब कुछ अच्छा था, और फिर ऐसा कैसे हो गया कि उनको सब वनवास में ही रहना पड़ गया और सब हुआ? तो इसका जवाब तो आलोक जी देंगे। आलोक जी। जी। तो वो कहते हैं कि कर्म गति टारे नहीं टरी। ये देखिए, ज्योतिष शास्त्र आप इसको इस तरीके से सोचिए। मान लीजिए आप अपना जीपीआरएस सिस्टम लोकेशन आप अपनी करके किसी अनजान जगह पर जा रहे हैं, तो उस समय कई बार ये लोकेशन भी आपको मिसगाइड कर देती है, आपको किसी गलत स्ट्रीट में ले जाएगी, या लोकेशन खुद ये गूगल जो है खुद कंफ्यूज हो जाता है कई बार। बड़े रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस। एक्चुअल में क्या है जी, देखिए ये जो शादी, वैसे वो कहते हैं ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, तब गति टारे नहीं टरी। लेकिन उस समय जो भगवान का ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो था रावण का संहार करना, उसके अत्याचारों से ऋषि मुनियों को मुक्ति दिलाना। वो उन्होंने ये जो जन्म लिया था वो भोग विलास के लिए लिया ही नहीं था, इसलिए उन्होंने तो ये सब उनकी इच्छा से हुआ था। और वहां पर सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो ऐसा किष्किंधा कांड में आया है कि प्रभु राम जब लक्ष्मण जी वन को गए हुए थे, उन्होंने लकड़ी लाने के लिए लक्ष्मण जी को वन में भेज दिया था। उसके बाद उन्होंने सीता जी को अग्निदेव को समर्पित कर दिया था और अग्निदेव से उनकी एक छाया मांग ली थी, ताकि उन्हें मालूम था, उन्होंने सीता जी से कहा कि मैं अब कुछ लीला करूंगा, तब तक आप पावक में यानी कि अग्नि में निवास करो और उसके बाद मैं आपको अग्नि से वापस ले लूंगा। इसी तरीके से तो उनको तो इस उद्देश्य का मालूम था, लेकिन उन्होंने जो भी आप ये कह लीजिए कि कैरेक्टर प्ले किया भगवान राम ने, वो एक मनुष्य का किया कि जिस तरीके से साधारण मनुष्य के जीवन में बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, तो उसको किस प्रकार अपने सद्भाव के साथ अपने कर्म का पालन करते हुए व्यक्ति को अपने जीवन निभाना चाहिए, ये उन्होंने उस चीज की सीख दी। इसको हमें उन चीजों से ना जोड़ करके, देखिए मैं भाग्य की बात बताता हूँ, कई लोग कुंडली मिला करके शादी करते हैं लेकिन फिर भी उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं होती। यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को एक चीज बताना चाहता हूँ। साधारण लोग जो है वो ये मानते हैं कि मान लीजिए 36 गुण होते हैं, 36 में से 24 गुण मिल गए तो ये शादी ठीक रहेगी, लेकिन ये व्याख्या गलत है। मैं आपको पहले ही बताऊं, ये व्याख्या गलत है। गुरु किसी भी शादी को कामयाब बनाने के लिए बहुत मजबूत बृहस्पति का होना कुंडली में
अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा आपका जो सप्तम भाव है, पति पत्नी का भाव है, लड़की के लिए पति का भाव और लड़के के लिए पत्नी का भाव, उसका स्वामी मित्र की राशि में होना चाहिए, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है, और वो अस्त नहीं होना चाहिए, वो वक्री नहीं होना चाहिए। इन चीजों का भी ध्यान रखें। लोग सिर्फ गुण मिलाते हैं कंप्यूटर से देख के, वो ये नहीं देखते कि सप्तम भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में है भी या नहीं है। बृहस्पति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से शुक्र का अस्त होना नहीं चाहिए। शुक्र जो है हमारे फिजिकल रिलेशनशिप का कारक है, अगर वो अस्त हो गया तो व्यक्ति कभी भी उसकी मैरिटल लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार बृहस्पति, शुक्र, ये 12वें भाव का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी, 5वां भाव जो है वो संतान बताता है, वो प्रेम संबंध बताता है। तो जिसका पंचम भाव का स्वामी खराब है, आप देखेंगे कि लाइफ पार्टनर अक्सर उनको साइकिक मिल जाता है, उनको नहीं पता होता, कुछ चीजें उनको सामने नहीं आती। इवन जो लोग लव मैरिज करते हैं, जो काफी साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं, मैरिज के बाद उनको कुछ असलियतों का ज्ञान होता है, व्यक्ति के छुपी हुई चीजों का बाद में ज्ञान होता है। तो बेसिकली कुंडली से व्यक्ति का ओवरऑल कैरेक्टर एनालिसिस हो जाता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि व्यक्ति का टाइम, डेट और प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना चाहिए। अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं है तो एक्यूरेसी नहीं निकलेगी। लेकिन आप टेस्ट भी कर लेते हैं ना, आप रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। अंदाजन आपको समय बताया जाए तो वो भी एक्यूरेट नहीं होता है। देखिए ऐसा है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने बोला कि 10:15 पे किसी व्यक्ति का बच्चे का जन्म है और 10:14 पे वो ग्रह बदल रहा है, तो फिर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन साधारणतः ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है। ज्यादातर 1.5 घंटे तक कोई भी राशि प्रभावी होती है। जैसे अभी आप मुझे किसी की अगर डेट और टाइम ऑफ बर्थ बताएं तो मैं उसके बेसिक्स आपको भी बता सकता हूँ। जी मैं बताना चाहूंगी। हाँ मैं बताना चाहूंगी 18 फरवरी 2009 और जन्म स्थान जो है वो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। और समय मैं यही कहूंगी कि 9 से 9:30 के बीच में रात्रि। चलिए मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो अभी तक आपने इन्फॉर्मेशन मुझे दी है उसके हिसाब से 18 फरवरी 2009 जी दोपहर 9 बजे रात को 9:19 जी। मैं बीच का टाइम ले रहा हूँ, 9 से 9:30 बोला आपने, तो मैं बीच का टाइम ले रहा हूँ, 9:19 और जन्म स्थान सिडनी जी। तो अब इस बच्चे की कन्या लगन हो गई और इसकी राशि जो है वो वृश्चिक हो गई, वृश्चिक राशि हो गई। अब कन्या लगन वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि उनका स्वामी बुध होता है, बुध का संबंध इंटेलेक्ट से होता है। तो ऐसे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बड़े बुद्धिमान होते हैं। वो किसी भी चीज को ग्रास्प बड़ी जल्दी करते हैं और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपका बेटा एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा और इसको 3 भाषाओं का ज्ञान होगा। अगर ये फॉरेन लैंग्वेज कोई सीखता है मान लीजिए तो इसके लिए बड़े अच्छे अवसर है। तो और इसकी एजुकेशन का भाव, वो मकर राशि बैठी हुई है इसके एजुकेशन के भाव में, जिसका स्वामी शनि है। तो शनि इसकी कुंडली में ये 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो जब 12वें भाव में होता है तो इसका मतलब ये सिडनी से दूर जाके पढ़ेगा, हायर स्टडीज जो करेगा वो सिडनी से दूर जाके पढ़ेगा। और वहां पर सिंह राशि बैठी है और इसके एजुकेशन भाव में गुरु, मंगल, बुध और राहु, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये मंगल उच्च का बैठा हुआ है। मंगल उच्च का बैठने का मतलब है कि अब ये तीसरा भाव का स्वामी है मंगल। तीसरा भाव सेल्स और मार्केटिंग का होता है। तो ये अगर MBA कर ले, सेल्स और मार्केटिंग की लाइन में जाए तो इसको बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये देश विदेश की यात्रा करे, घूम घूम के मार्केटिंग, ट्रैवलिंग करके ये मार्केटिंग लाइन में जाए तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नई नई भाषाएं सीखे, 3 विदेशी भाषाओं का इसको ज्ञान रहेगा। इसकी कुंडली में शुक्र उच्च का है। शुक्र जब उच्च का होता है तो लाइफ पार्टनर, इसकी वाइफ बहुत खूबसूरत होगी और बहुत अच्छी होगी। इसके भाग्य का मालिक उच्च का है। तो जब से ये हुआ है तब से आपके जीवन में भी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत स्टेबिलिटी आई है। अगर आप याद करें 2009 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ी उन्नति हुई होगी और आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी होगी। 2009 यानी ये बच्चा आपके लिए बहुत लकी साबित हुआ है। इसके अलावा इसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और इसको थोड़ा सा अपने डाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। ये बड़ा आर्टिस्टिक बच्चा है
और जहां तक स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, तो इसको आंख नाक कान से संबंधित थोड़ी समस्याएं इसको आ सकती हैं, आंख नाक कान से संबंधित। और इसके अलावा इसको डाइजेशन की तरफ भी इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। और जहां तक इसके करियर की बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये MBA करे, बिजनेस मैनेजमेंट करे और मार्केटिंग की लाइन में जाए तो ये बहुत कामयाब होगा। जी, जब ये पैदा हुआ था तो एक पंडित ने बताया था कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो उसका क्या मूल, इसका नक्षत्र बुध का है, बुध का और केतु का नक्षत्र मूल नक्षत्र होता है। तो इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है, तो वृश्चिक राशि के अनुसार इसके तीसरे भाव में बुध आ गया। तो तीसरा भाव जो होता है, जैसे मैं बोल रहा था, एफर्ट मेकिंग का होता है, तीसरा भाव पराक्रम का होता है। लेकिन बुध अकेला नहीं बैठा हुआ, अगर मान लीजिए बुध अकेला बैठा होता तो इसके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता था। इसके बुध के साथ मंगल है, इसके बुध के साथ उच्च का मंगल है, इसके बुध के साथ गुरु भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी एक चीज को लेकर के कभी कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। ये कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आप कोई बेसिक प्रिंसिपल वो एक जैसे एप्लीकेबल होंगे, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका ये मूल दोष का उपाय जो है कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मूल दोष इसका कैंसिल हो रखा है क्योंकि इसका मंगल उच्च का साथ में बैठा है। मंगल शत्रु राशि, मतलब एक बुध का शत्रु होता है, बुध के शत्रु के साथ, शत्रु ग्रह के साथ मंगल आ जाए, मंगल इसकी कुंडली में विदेश का कारक है, तो ये जन्म स्थान से दूर रहेगा, ये बच्चा सिडनी में नहीं रहेगा, ये कंफर्म। ये क्या कह रहे हो आप? माँ के लिए आप बेटे को आप ऐसे कुछ ऐसा करो कि भाई आपने तो जो है ना आज संडे को जो है ना हमारे ये इसके देखिए पंचम भाव प्रेम का भी होता है, तो ये बच्चा अपनी कमिटमेंट को लेकर के बहुत सिंसियर होगा। और जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही एक श्रवण कुमार आपने जन्म दिया है, मैं तो ये कहूंगा इसको, ये बच्चा बहुत सिंसियर है, बस थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा क्योंकि मंगल जो है वो क्रोधी होता है, मंगल। हाँ, तो ये बहुत जिद्दी हो जाएगा और क्रोधी हो जाएगा, लेकिन वैसे खुद किसी का बुरा नहीं करेगा, ये पक्का है। जी नहीं, बहुत ही जी। हाँ ऋचा जी, आप बताइए, अभी हमारे पास केवल 3-4 मिनट बाकी हैं। आप बताइए ऋचा जी कि आपको कैसे लगता है कि जो उन्होंने डिस्क्राइब करा है? जी, बहुत गूढ़ बातें आलोक जी ने बताई और वाकई बहुत सारी बातें रिफ्लेक्ट करती हैं जो मैं देख पाती हूँ और सहमत हूँ। अब भविष्य के बारे में तो नहीं पता ना कि क्या। हाँ, वो भविष्य का तो बाद में, लेकिन लेकिन बाकी जो बातें उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित बताई या उसके स्वभाव के बारे में बताई, वो मुझे समझ आ रही है कि वो सत्य। और आने वाली 28 जून से आप लोगों के जीवन में नया परिवर्तन आने वाला है। इस साल 28 जून के बाद, यानी लगभग 4 महीने के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में, आपके पूरे परिवार में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है 28 जून के बाद। अगले 20 साल इस बच्चे के लिए भी बहुत चमत्कारिक रहने वाले हैं। इसकी जीवन की असली रूपरेखा 28 जून के बाद डिसाइड होगी। अच्छा, देखिए बड़ी बात और ये पॉजिटिव होने वाला है। आप और मेरा कहते हैं नंबर, कि पितृ दोष रहता है जो मूल के बच्चे होते हैं, तो क्या पिता पर भी कोई संकट आ सकता है? देखिए, मैं आपको पितृ दोष की पहले तो डेफिनेशन बता दूं। पितृ का मतलब होता है, पितृ मतलब पूर्वजों से संबंधित। तो ये इसके भाग्य का मालिक उच्च का है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं, जिसके ऊपर पितृ दोष होता है उसका भाग्य आपको क्षीण मिलेगा, कहीं ना कहीं निर्बल मिलेगा, क्योंकि दोष का मतलब है श्रापित हो गया, यानी उसके परिवार पर कोई श्राप लग गया या कोई दोष आ गया, ठीक है ना। तो इसकी कुंडली में मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हाँ, इसका जो आप ये कह लीजिए कि जैसे मैंने बोला कि इसकी पत्नी इसको बहुत अच्छी मिलेगी, इसका एजुकेशन बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है, ठीक है ना। सिर्फ मैंने आपको एक चीज बोली, इसको अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए क्योंकि मंगल उच्च का है। इसके अलावा बहुत ज्यादा क्रोध में आकर के अगर ये कोई निर्णय लेगा तब इसको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। तो आप इसके लिए मूल शांति का उपाय करेंगी तो इसका दिमाग ठीक रहेगा, ज्यादा क्रोध में ये नहीं आएगा। तो और इसके जहां तक पिता की आपने बात करी, पिता का कारक बुध है, उनको ये बोलिएगा कि अगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, हाँ, तो सोच समझ के करें, वरना उनको लॉसेस हो सकते हैं।
अच्छा। ये कोई शेयर नवजात शिशु मार्केट है में वो क्या? बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें, वरना उनको लॉसेज हो सकते हैं। जी आलोक जी, आप धन्यवाद बहुत बहुत। आपसे तो लगता है कि प्राइवेटली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी बातें सत्य समझ में आ रही हैं और शायद भविष्य में जो घटने वाला है उसका भी आप कुछ अच्छा उपाय बता सकें। तो बहुत बहुत ये बच्चा धन्यवाद। बहुत लकी है, चिंता ना ये करें, एक मैं बात, ईश्वर की ये पूरी अच्छी कृपा है इस पर। आलोक जी, अगर अच्छी जी। पत्नी आएगी तो मालूम उसका परिणाम क्या होता है? वो बेटे को लेके चली जाएगी, बड़ा सुख में है इस बच्चे का। बेटे को लेके चली जाएगी, माँ का क्या होगा? आपने कभी सोचा इसके बारे नहीं में? नहीं, देखिए इसकी कुंडली में मैंने आपको क्या बोला, मंगल उच्च का जो है ना, नीच के गुरु के दोष को भंग कर रहा है, गुरु का नीच दोष भंग हो रहा है। तो गुरु जो है माता का कारक है, तो इनकी जो भी मानसिक वेदनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, उन सबका समाधान लेके आया हुआ है बच्चा। जब से ये आया है उसके बाद से आपकी निरंतर प्रगति हुई है। जी बिल्कुल सत्य। और उसका ये भाग्य बहुत अच्छा है। बच्चे ने परिवार को तो जोड़ा ही है आलोक जी, लेकिन सारे मित्र और जो भी जान पहचान के हैं उन सबको जोड़ दिया है। मैं कह रहा हूँ जी, इसका भाग्य बहुत अच्छा है। आप इसके नाम से आप अपने हस्बैंड को बोलिएगा कोई कंपनी इसके नाम से चलाएं, आपके हस्बैंड कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अरे क्या बात कही, धन्यवाद आलोक जी। तो धन्यवाद जी जी ऋचा जी, सॉरी मैंने आपको एडवांस में वार्निंग नहीं दी थी कि क्या होने वाला है आज, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं, तो शायद मैं थोड़ा और प्रिपेयर हो मैं जाती है आप यहाँ। बाकी लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ सोच के रखती हाँ, है। लेकिन जी। चलिए आलोक जी से बात होती जी। रहेगी। आलोक जी, आज आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता लोग, मैं इसको फिर से कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे 8 से 9 का जो प्रोग्राम होता है वो हमारे सनातन धरोहर के ऊपर है। हम शक से शुरू करें, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जाने क्या इसमें कुछ साइंस है, क्या कुछ हो रहा है। और अगर हम उदाहरण की तरीके से लेते हैं कि जो ऋचा जी ने अभी अनुभव करा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बात है जो हमें शायद नहीं मालूम है, और मालूम करने में कोई बुराई नहीं। मानना बगैर उसके कि हम मान लिया, बगैर तर्क करे, बगैर समझे, तो वो ठीक नहीं। अगर हाँ आपको लगता है कि ये सब ठीक है तो क्यों नहीं। ऋचा जी, आलोक जी, आपके इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अगले सप्ताह फिर मुलाकात होती है। अब हमारी टीम आ गई है, हमारी पूनम जी भी आ गई हैं, हमारे दुबे जी भी आ गए हैं, और हमारी नंदिनी भी आ गई हैं। तो 9 से हमारा जो समाचारों का सिलसिला है और सब प्रोग्राम शुरुआत होगी, और हमारे मेहमान भी आने वाले हैं, जल्दी से उनसे भी बात करेंगे। तो पूनम जी, अब हम समाचार की ओर बढ़ते हैं। जी समाचार के ऊपर बढ़ते हैं। आज रविवार युगात 5126 विक्रम संवत 2081 फागुन कृष्ण पक्ष की दशमी 23 फरवरी 2025 है।